Yes, classes. This video for class 9 and the topic is line and angles. What are lines? You know about. You will read in the class 8 about lines and angles. But here we have integrated. हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म पढ़ेंगे कि व्हाट आर लाइंस, जो जिन लाइनों में हमें पढ़ना किनको है, पैरेलल लाइन को, इंटरसेक्टिंग लाइन को, ट्रांसवर्सल लाइन को। इस तरह से हम इन लाइनों के बारे में जानेंगे। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच हैव इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या करती हैं, इक्वी डिस्टेंस मेंटेन रखती हैं। लाइक एल लाइन और ये एम लाइन, दे आर बोथ साइड इंक्रीजिंग एंड हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच एक इक्वल डिस्टेंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइन व्हिच हैव वन कॉमन पॉइंट, एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट तो उनमें होता ही होता है। सो एम एंड एल, और बता दें आपको कि उनमें केवल ओनली वन पॉइंट ही कॉमन पाया जाएगा, क्योंकि दे आर डोंट मीट अगेन, वो दोबारा मिलेंगी ही नहीं। ट्रांसवर्सल लाइन आर दोज लाइंस व्हिच फॉल्स ऑन टू पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन पर फॉल होती है। लाइक एल और एम, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और इस पर अगर कोई यहीं कट करने वाली लाइन एन आ गई तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। सो हमें इन्हीं तीन लाइनों के बारे में पढ़ना है। अब हम जानते हैं इसके बाद एंगल्स के बारे में, क्योंकि इसमें मेन रोल एंगल्स का है। इससे पहले आप जान लीजिए रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट भी क्या होते हैं। रे एक फिक्स पॉइंट होगा और एक तरफ वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो हम इसे रे कहेंगे, लाइक ओए। ओए क्या है, रे है, क्योंकि ये वन एंड पॉइंट है इसका, और दूसरी तरफ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब रे के बाद जो है हमने कहा भी लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट आप जानते हैं पार्ट ऑफ लाइन होता है, इसके दो फिक्स एंड पॉइंट होते हैं। आते हैं एंगल्स में। इस एंगल्स में आपने जो पढ़ा हुआ है उनमें से एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इन सभी एंगल्स के बारे में पढ़ा। हम यहाँ पर कुछ अलग, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, हालांकि इनके बारे में भी पढ़ाया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल, ये ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम क्या हो, 90 हो। ठीक है, लाइक एंगल ए एंड एंगल बी, इनका सम क्या है, 90। ठीक है, हमने किसी क्वेश्चन को पिकअप किया और उसमें हमने देखा कि दो एंगल्स ए और बी का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? सो इनका दोनों का सम 90 है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल होते हैं जिनका सम, लाइक सी और डी, दो ऐसे एंगल हैं जिनका सम कितना आया, 180 होगा। ठीक है, अगर हमें ये मिल जाए कि सी और डी का सम कितना है, 180 है, पता हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि सी और डी दोनों ही एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इन दोनों को ध्यान है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम, यानी जो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, उनका सम क्या है, 90 है। अगर दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, उनका सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद जो है हम आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और एंगल बाइसेक्टर पर। ये क्या होते हैं, तो देखिए कहाँ से जनरेट होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, VOA यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब जनरेट होते हैं जब हम दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को आपस में देखते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है L और इस पर एक लाइन N इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग इसलिए है क्योंकि ये इन दोनों का वन कॉमन पॉइंट है, तो हम इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हो गई कि L एंड N आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए नेक्स्ट अब क्या है, वर्टिकली अपोजिट को सर्च करना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वे एंगल होते हैं जिनके वर्टेक्स तो सेम हो, यानी इन्हें हम कहेंगे हैविंग सेम वर्टेक्स
वर्टेक्स क्या होगा इनका, सेम होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या होता है, वर्टेक्स सेम होता है, ठीक है। वर्टेक्स क्या, एक शीर्ष पॉइंट है जो कि सेम होगा, यानी नुकीला एंगल का नोक वाला बिंदु क्या होगा, सेम होगा। बट दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होगी एंगल की, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ एंगल। एंगल की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर एक इधर है तो एक इधर होगा, ठीक है। लेकिन वर्टेक्स क्या होगी, सेम होगी। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं इस एंगल का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और इस एंगल का डायरेक्शन इधर है। दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। हम इसे अगर नाम दे दें ए ओ बी, ठीक है, और इसे नाम दे दें सी ओ डी। तो आप देखिए एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वाई, एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओ है, दोनों में आप देख सकते हैं कॉमन पॉइंट है दोनों का, वर्टेक्स सेम है, ओ ही है, और इनकी डायरेक्शन ए ओ बी की डायरेक्शन इस तरफ है और सी ओ डी की डायरेक्शन उस तरफ है। तो दोनों ही एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए। इनकी एक खास बात भी होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कहेंगे कि ये उनकी क्वालिटी थी पहचानने की, एंड दे आर इक्वल। ये क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जितना ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। इसी तरह से अगर देखें तो ए ओ डी ये वाला एंगल और ये एंगल भी तो वर्टिकली अपोजिट है, इनका भी वर्टेक्स ओ ही है। ए ओ डी डायरेक्शन इस तरफ है और बी ओ सी में ओ वर्टेक्स डायरेक्शन इस तरफ है। तो इस तरह से ये एंगल भी क्या हो गए, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ये भी दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और ये भी क्या होंगे, अब इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर एंड की जगह पर ये भी लगा सकते हैं कि ये क्या है, आपस में इक्वल। क्लियर। अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर पर। देखिए ये हमने एक एंगल ड्रा कर दिया। मान लीजिए अब आपसे अगर कहते कि इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इस एंगल का बाइसेक्टर किस प्रकार से, उसका क्या रिलेशन होगा इस एंगल के साथ। मान लीजिए हमारे पास एंगल दिया है ए ओ, ठीक है। तो सबसे पहले बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी सिखा देंगे कि कैसे बाइसेक्शन करना होता है। आपको अपने जो है कंपास को यूज करना है। सुई की नोक वाली साइड को यहाँ पर पुट अप करिए और पेंसिल से एक डॉटेड मार्क इस तरह से यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिया। यानी एनी रेडियस का आप जो है आर्क ले लीजिए और उससे जो है ये एम एन आर्क लगा दीजिए। जो एम एन आर्क हमने लगाया है वो ओ ए को पी पर और ओ बी को क्यू पर कट करेगा। अब इस पी क्यू को, इस पी क्यू डिस्टेंस जो है उस पर उस सेम प्रोटेक्टर को रखेंगे और आर्क अभी भी हम मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू लेंगे। क्या लेंगे, तो मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू आर्क लेंगे या रेडियस लेंगे ऑन आवर प्रोटेक्टर, ठीक है। सो हम अब जो है सॉरी कंपास पर जो है यहाँ पर ले लिया मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू, यहाँ से सामने कट करेंगे, ठीक है, मार्क लगाया। आप क्यू पर रखेंगे, वही सेम रेडियस रहेगी, यानी सेम आर्क रहेगा हाफ, मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू का, ठीक है। और अब कंपास के इस मार्क को हम नाम दे दें सी, ठीक है, और इसे मीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। जो हमने मीट किया तो हमें एक पॉइंट सी मिला, यानी हमारे पास एंगल हो गया सी ओ ए। हमारे पास कौन सा एंगल हो गया, सी ओ ए, ठीक है। ये एंगल और या फिर कहें तो ओ सी रे, जो ये ओ सी रे है, देखो एक पॉइंट से जनरेट हुई और सी की तरफ आगे बढ़ती चली गई। ये ओ सी रे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए ओ बी को। ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी को क्या किया इसने, बाइसेक्ट कर दिया। कैसे पता चला, क्योंकि हमने क्यू पी का क्या किया है, बाइसेक्शन किया, ठीक है, उसे हाफ किया।
तो ये जो पॉइंट मिला है हमें वो क्या करेगा, ये लाइन जो ये रे जो मिली वो क्या करेगी, AOB को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन आई है वो एंगल COA ये बराबर होगा BOC के, तभी ये बाइसेक्ट भी करेगा। यानी अगर ये कह दिया गया कि OC बाइसेक्ट करता है एंगल AOB को, दैट मीन्स दिस, ये आपको मिल गया। और ये कंडीशन आपको मिली तो एक और चीज आपको मिल रही है, तो ये कि दे आर इक्वल्स टू द हाफ ऑफ एंगल AOB। ये दोनों ही क्या है, हाफ ऑफ एंगल AOB भी है, क्योंकि इसी का तो हाफ होगा। भाई किसी भी चीज को अगर बाइसेक्शन कर रहा है, बाइसेक्शन मतलब दो इक्वल पार्ट में तोड़ना, और दो इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे तो दे बोथ आर हाफ ऑफ द सेम, उस कंप्लीट के बराबर, कंप्लीट के हाफ के इक्वल होंगे वो। सो इसका ये पूरा पार्ट है और इसका हाफ क्या होगा, ये होगा, हमने वही कर दिया। COA का हाफ कौन हो गया, AOB हो गया। ठीक है, अब इसकी प्रूविंग भी आपको करना हो तो आप कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दे बोथ आर इक्वल, चूंकि तो हम इन्हें 2BOC भी लिख सकते हैं, और 2BOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BOA हो जाएगा। यहाँ से 2 इधर डिवाइड कर देंगे, सो इनकी प्रूविंग भी हो जाएगी। चलिए इसकी प्रूविंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये पता चला हमें कि OC बाइसेक्ट्स एंगल BOA, दैट मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB। ये तो आपको दिख रहा है कि अगर इन दोनों एंगल को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। और हमने जब OC से बाइसेक्ट कर रही थी इस एंगल को, तो हमने एक कंडीशन निकाली है क्या, AOC इज इक्वल्स टू BOC, AOC इज इक्वल्स टू BOC। दैट मीन्स हम AOC की जगह BOC कर सकते हैं, एंगल BOC प्लस एंगल BOC ऑलरेडी रिटन है यहाँ पर, ऐसे ही रहने दीजिए। अब दो बार BOC हो गया तो 2 ऑफ एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB। यहाँ से आप देखिए तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB अपॉन 2 हो जाएगा। और वही चीज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB। सो आप इसका प्रूफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं एडसेंट एंगल। क्या होते हैं एडसेंट एंगल? ठीक है, एडसेंट एंगल्स आर ये ऐसा कोई एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो एडसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडसेंट एंगल्स का मतलब होता है वन कॉमन आर्म, वन कॉमन आर्म। एक एंगल में दो आर्म होती हैं, एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, सो यहाँ पर उनकी जो दो आर्म्स हैं उनमें से वन आर्म कॉमन होगी। ठीक है, सेम वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स वही होगा, एक और कॉमन हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, उन्हें एडसेंट एंगल कहेंगे। चेक करें कौन यहाँ पर किसका एडसेंट है। ठीक है, हमारे पास 3 एंगल हैं, AOC, AOB और BOC। अगर हम देखें तो इस एंगल में AOB और BOC, इसमें और इसमें, वो वर्टेक्स दोनों में ही है। ठीक है, AOB की बात करें या BOC की, वो वर्टेक्स सेम है। कॉमन आर्म भी OB दोनों में मौजूद है, AOB में OB मौजूद है और BOC में OB मौजूद है। तो इस तरह से एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडसेंट। ये दोनों क्या हो गए, एडसेंट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इनमें O वर्टेक्स कॉमन है और OB आर्म भी क्या है, कॉमन है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट में क्या था, वर्टेक्स कॉमन थी, बट एंगल्स आर डिफरेंट डायरेक्शन, एंगल्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पर क्या, वन आर्म कॉमन एंड वर्टेक्स सेम है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखिए ये कंडीशन यही नहीं, इसी तरह से नहीं, अब देखिए इस लाइन पर भी अप्लाई हो जाएगी। मान लीजिए AOB एक एंगल था, ठीक है, या AB एक लाइन थी जिसके पॉइंट O पर एक रे C स्टैंड हो गई। ठीक है, AB लाइन पर पॉइंट एक O था जिस पर OC रे स्टैंड हो गई। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन पर ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, एडसेंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि AOC जो एंगल बना है और एंगल COB जो बना है उसका वर्टेक्स सेम है और OC रे दोनों में पाई जा रही है, इसमें भी है और इसमें भी। ठीक है, तो अब आते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। व्हाट आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल? देखिए, अच्छा, एक लाइन पर कितने एंगल का जो है बनता है, कितना एंगल बनता है? एक लाइन पर अगर हम बात करें कि वो एक लाइन कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, तो वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हो लीनियर पेयर, यानी पेयर मतलब जोड़ा, दो एंगल्स का सम होगा जिनका सम क्या हो 180, यानी एक लाइन बना रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर कहलाएगा। या हम कहें कि दो ऐसी लाइनें जिनके आर्म्स जो है कॉमन हो जाए और एक आर्म कॉमन हो जाए और क्या हो, उनके द्वारा जो है डिफरेंट आर्म के थ्रू एक लाइन का क्रिएशन। जैसे कि ये मान लीजिए एक एंगल ये है और दूसरा एंगल एक आर्म कॉमन है, ठीक है, और इससे दूसरा एंगल इस तरफ बन रहा है। अब आप देखिए ये एक लाइन बन रही है। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है कहीं की एक लाइन जनरेट हो किनसे, डिफरेंट आर्म से, जो कॉमन आर्म है उसको छोड़ दो, तो डिफरेंट आर्म है वो एक लाइन जनरेट करें तो उनके थ्रू क्या बनेगा, यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और 180 डिग्री किसको बताएगा, लाइन लीनियर को बताएगा। दैट मीन्स लीनियर पेयर क्या है, दो एंगल है। दैट मीन्स टू एंगल्स हुज डिफरेंट आर्म्स, यानी कॉमन आर्म्स को छोड़ दें, अगर टू एडसेंट एंगल्स की बात करें, हुज डिफरेंट आर्म्स मेक्स अ लाइन, देन वी कॉल दीज आर लीनियर पेयर एंगल। इन्हें क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। AOC एंड COB। ऐसी कंडीशन पर जब एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 हो, हम इन्हें क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। अभी आपको मैंने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी सम 180 हो रहा था, बट ऐसी कंडीशन नहीं थी, वहाँ वो एडसेंट एंगल नहीं थे, वहाँ वो वन कॉमन आर्म नहीं रख रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या कहेंगे, इनको लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है डिफरेंस भी उसमें। अब आती है थ्योरम 8.1 क्या कहती है। जो थ्योरम 8.1 है उसको देखिए। थ्योरम 8.1 कहती है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर इसे हम 1 मान लें, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 मान लें, हमें शो क्या करना है। स्टेटमेंट ये है कि दो लाइनें L और M एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O। कहाँ पर, O पर। ठीक है, दो लाइनें L और M एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऐसी कंडीशन पर कहा जाता है कि वर्टिकली अपोजिट, यानी हमें प्रूफ में लाना है prove that angle 1 is equals to angle 3। यानी हम अगर इसे पहले प्रूव कर लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और ये इक्वल है, तो हम 2 और 4 को भी उसी तरह से दिखा देंगे कि वो इक्वल है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, इसके प्रूफ में आता है। अगर हम देखें यहाँ पर M एक लाइन है, सो दैट 1 + 2 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180। वाई, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये क्या है, LP है, लीनियर पेयर एंगल्स है। ठीक है, क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। बात करें L की, तो ये भी तो एक लाइन है। दैट मीन्स एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहाँ से देखो तो 2 और 3 भी क्या है, 180 बनाएंगे। सो ये भी क्या है, LP है, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इनका एक साइड बराबर है, दैट मीन्स दूसरा साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। देखिए अब जरा, RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से एंगल 2 दोनों तरफ है, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो आपने एक चीज़ प्रूव कर ली कि वन साइड के जो अपोजिट एंगल हैं
आमने सामने के जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। इसी तरह से आप 2 और 4 का भी पार्ट इक्वल दिखा सकते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रहे कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसे कैसे प्रूव करना है, ये तरीका है। ठीक है, अब जो है इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जो है अप्लाई करिए, अपने एग्जाम्पल को भी देख लीजिए, जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसे आप जो है हमसे डिस्कस करिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आज आपका टर्म रहा केवल कि लाइन एंड एंगल्स के सारे इन टर्म्स को सीखना है। ठीक है, असाइनमेंट में आपको जो है इनकी सारी डेफिनेशंस को, इनके जो है एक एक एग्जाम्पल को डेफिनेशन देना है, फिर उसी के साथ एक एक एग्जाम्पल भी देना है कि कैसे आप जो है इसे पढ़ेंगे। एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं, जो टर्म मैंने इसमें से जो है नेगलेक्ट कर दिए क्योंकि क्लास 8 में आपको सिखाए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना, फिर वो कैसे बाइसेक्टर है। इसके बाद जो है अभी कुछ एंगल्स हमने डिस्कस नहीं किए, लाइक पैरेलल लाइंस पर जो एंगल आएंगे, वर्टिकली अपोजिट भी आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन एंगल्स के बारे में हम आपको जो है ऑन क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, तब उसके बाद जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अभी आप केवल इन टर्म्स को, इन सारे की टर्म को जो है डेफिनेशन साइड याद करिएगा और एक एक एग्जाम्पल इनका जो है अपने बुक से जो है अप्लाई करिएगा।